Hey guys, what is up? This is मोहम्मद आलिम and you're watching Economic 7। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हीटेड टॉपिक के बारे में जो है आपका सोवरीन गोल्ड बॉन्ड्स। तो जी आजकल ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ऊपर है और हर एक लोग जो इन्वेस्टमेंट की फील्ड में है वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे टैक्स सेविंग होती है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए बिकॉज ये एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए है। तो आइए इन बातों पे आज हम पूरा समझेंगे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक्चुअल में होते क्या है, इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, इनकी मतलब कहाँ से खरीदा जा सकता है जिसको इन्वेस्ट करना है, या फिर और भी सारी चीज़ें इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बेसिकली एक टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स जैसे कि आप सब जानते हैं क्या होते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, जिसके ऊपर आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको हर साल आपको पैसा मिलता है। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिसके ऊपर आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जो है आपका 2.5% का। अगर उसे हम 6 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करें तो वो होता है आपका 1.25% पर 6 मंथ्स, यानी कि हाफ ईयरली। देखिए, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स एक्चुअल में आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स एक सरकारी इंस्ट्रूमेंट होता है। अब बात आती है ये बॉन्ड आरबीआई कितने दिनों के लिए इशू करती है। तो इसका आंसर है 8 साल। आरबीआई इस बॉन्ड को मिनिमम 8 साल के लिए इशू करती है, यानी कि 8 साल बाद आप गवर्नमेंट को ये बॉन्ड्स लौटा के और अपने पैसे वापस ले सकते हैं, यानी कि इसकी मैच्योरिटी डेट हो गई 8 साल। और इसका लॉक इन पीरियड रहता है 5 साल का। अब लॉक इन पीरियड 5 साल का है, इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल से पहले आपको वापस नहीं मिलेंगे, बल्कि लॉक इन पीरियड का मतलब ये हुआ कि आप सरकार को वापस नहीं दे सकते 5 साल से पहले, बट आप इसको बेच के आप इससे पैसे अपने, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप ले सकते हो, लेकिन कहां पे? सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट में। तो जी हाँ, इसकी ट्रेडिंग आप किसी दूसरे इंसान को के साथ भी कर सकते हो, लेकिन कहां पे? स्टॉक मार्केट के अंदर। अब देखिए, लोग बोलते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें टैक्स सेविंग होती है। अब देखिए, टैक्स सेविंग को भी आप ध्यान से समझिए। टैक्स सेविंग तब होगी जब आप वापस से ये बॉन्ड गवर्नमेंट को बेचोगे ऑन द मेच्योरिटी डेट। लेकिन अगर आप इसकी ट्रेडिंग, यानी कि आपको अगर मान लो 5 साल से पहले अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ गई और आपने इसे उठा के बेच दिया सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट में, और उससे आपका जो पैसा जनरेट होगा, तो याद रखना उसके ऊपर टैक्स लगेगा। पैसा आपका सिर्फ तब नहीं लगेगा जब आप ये वापस करते हो किसको? गवर्नमेंट को। तो इस बात का आप ध्यान रखना, हर टाइम आपका टैक्स नहीं बचेगा। बात आती है आरबीआई इसे इशू कैसे करती है। तो देखिए, आरबीआई सोवरीन गोल्ड बॉन्ड्स को इशू करती है, उसका एक पैटर्न होता है, यानी कि उसकी एक सीरीज निकाली जाती है। जैसे पिछले साल जो सीरीज आरबीआई ने निकाली थी वो बेसिकली इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा था, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4, और हर एक बार इसका प्राइस अलग होता है। जैसे लास्ट ईयर यानी कि 2022-23 की एक सीरीज थी, यही लास्ट सीरीज, सीरीज नंबर 4, उसका प्राइस था उस टाइम पे 5612 रुपीज, यानी कि 5612 रुपीज का आपको 1 ग्राम सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स मिल रहा था। यानी कि आपको अगर मान लो खरीदना होता तो आपको 5612 रुपीज पे करने होते। और हाँ, एक बात और इसके साथ आप सुन लीजिए, आप इसको बोथ डिजिटली और फिजिकली दोनों तरीके से खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें फायदा आपको डिजिटली खरीदने में, क्योंकि उसको आपको 50 रुपए का पर ग्राम आपको फायदा मिलता है। यानी कि अगर मान लो ये फॉर एग्जांपल 5500 रुपए का आपने 1 ग्राम खरीदा, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे डिजिटली भी पे कर सकते हैं और आप इसको फिजिकली खरीद सकते हैं। तो अगर आप फिजिकली खरीदने जाते हैं तो आपको वो एग्जैक्टली 5500 का ही मिलेगा, मगर आप इसे अगर डिजिटली पे करते हैं तो आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि आपको मिलेगा 5450 में। तो जो अगर आप इसे लमसम में खरीदते हैं तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है जिसका आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो इस बात का आप ख्याल रखिए। तो अब हम बात करते हैं इस करंट ईयर की कि इस बार कब निकालेगी गवर्नमेंट। तो देखिए, ये जब हम बात करेंगे 2023 से 24 की, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ईयर के लिए तो गवर्नमेंट ने फर्स्ट सीरीज ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है, जो था टाइम पीरियड 19 जून से 23 जून तक का। तो अब ये टाइम पीरियड तो बेसिकली लगभग निकल ही चुका है। तो अब लोग वेट कर रहे हैं कि सेकंड सीरीज कब आएगी। तो देखिए, सेकंड सीरीज की अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि सितंबर 11 से सितंबर 15 तक की नेक्स्ट सीरीज की, यानी कि सीरीज 2 का टाइम पीरियड है। लेकिन हाँ, सितंबर अभी जो नेक्स्ट सीरीज आने वाली है सितंबर में, वहां का प्राइस फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि प्राइस फिक्स लास्ट
मंथ की क्लोजिंग प्राइस को देख के सेट किया जाता है, जो बेसिकली ज्वेलर्स के एक पूरा एसोसिएशन है, वो सब मिलके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के साथ मिलकर तय करता है। तो इसकी प्राइस जरूर अभी हमें नहीं पता है, बट डेट फिक्स हो गई, तो इस डेट को आप मार्क कर लेना अगर आपको भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इंटरेस्ट है तो। अब बात आती है क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। तो देखिए, ये डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर और आपके सिचुएशन के ऊपर। अगर आपका माइंडसेट ये है कि इस पे हम इन्वेस्ट करेंगे और ये इन्फ्लेशन रेट को बीट कर देगा, और फिर उसके बाद जब हम इसे पैसे बेच के इसे पैसे निकालेंगे तो हमारे पास पैसा ज्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू इन्फ्लेशन रेट, तो सर जी ये बात आपकी बिल्कुल ही गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि आप पिछले 10 साल का निकाल लीजिए गोल्ड का रेट और इन्फ्लेशन रेट को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट को गोल्ड का परसेंट यानी कि CAGR कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न बीट नहीं कर पाया है, और इसका रेट जो है गिर गया है। तो आप ये बात तो भूल जाइए कि ये इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि अगर मान लो आपके 8 से 10 साल बाद कोई बड़ा फंक्शन आने वाला है, या आपके घर में कोई शादी है या कुछ है जहां पे आपको पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए आप इसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपको उससे फायदा ये होगा कि आपको पर हाफ ईयरली आपको रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इसका रेट जब आप बेचोगे इसे तो आपका टैक्स भी सेव होगा, और आपको इन कंपैरिजन टू एट प्रेजेंट आपको ज्यादा मिलेगा बाद में 8 साल बाद। तो अगर ये सिचुएशन है तब इसमें आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में, जो बेसिकली हम कह सकते हैं एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी है। तो अब बात आती है अगर किसी को सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदना हो तो कहाँ जाए। तो देखिए, आप इसे पोस्ट ऑफिस से भी खरीद सकते हैं, आप इसे बड़े प्राइवेट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक से भी खरीद सकते हैं, जैसे SBI PNB वहां से भी खरीद सकते हैं, और आपको सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है आप NSE BSE से भी इसे परचेज कर सकते हैं इजीली। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, उनमें इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, ताकि और ऐसी ही रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।